किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं एक अहम विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। और सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि मेरी किसी भी भाई के साथ, चाहे वो कोई पेस्टिसाइड बेचने वाला हो, चाहे वो कोई खाद बेचने वाला हो, चाहे कोई और काम करे, मेरा कोई किसी के साथ निजी दुश्मनी नहीं है। सभी मेरे भाई हैं। और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर पेस्टिसाइड बेचने, खाद बीज बेचने वाले जितने भी मेरे दोस्त, सेठ हो चाहे कोई जमींदार हो, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय ले रखा है। वो क्यों ले रखा है, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस हड़ताल से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया करके मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी इन बातों का कोई गलत अर्थ नहीं निकाले। मैं मेरे निजी विचार आज इस वीडियो में प्रकट कर रहा हूँ। और जिन भाइयों से, जो मेरे दोस्त हैं, दुकानदार भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उनके आधार पर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके उन पेस्टिसाइड बेचने वाले अपने भाइयों, दुकानदारों और उन बीज विक्रेता कंपनियों तक पहुँचाने की कृपया करें, ताकि उन्हें ये पता चले कि हर किसान इस बात को जानता है कि आप कर क्या रहे हैं। साथियों, यदि मेरे द्वारा उठाई गई इन बातों का आप समर्थन करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल केवल सच्ची बात बताने के लिए बनाया गया है और सच्चाई इस पर पेश की जा रही है। साथियों, पेस्टिसाइड जितने भी दुकानदार बेच रहे हैं, बीज बेच रहे हैं, उन्होंने हड़ताल कर रखी है। क्यों कर रखी है, इस बात का जवाब उनके पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों वो कहते हैं कि सरकार ने एक कानून बनाया, जो हरियाणा सरकार ने, कि हम नकली सामान बेचेंगे तो हमारी 3 साल की सजा होगी। भाई, आपको कौन कह रहा है कि आप नकली सामान बेचो? आप सामान असली बेचो तो आपका कानून क्या बिगाड़ देगा? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कत्ल करता है तो 302 लगती है। यदि कोई कत्ल करेगा ही नहीं तो 302 कैसे लगेगी? जितने भी मेरे भाई हैं जो पेस्टिसाइड की बीज की दुकान कर रहे हैं, वो यदि नकली सामान नहीं बेचेंगे तो फिर उनका कानून क्या बिगाड़ेगा? चाहे हरियाणा सरकार क्यों नहीं, एक को नहीं 10 कानून बना दो, उनका क्या मतलब है उससे? वो अपना काम धंधा जारी रखें। परंतु जो नकली सामान बेच रहे हैं साथियों, उनके पेट में दर्द हो रहा है। और वो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो सरमाएदार, बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, जो बीज बनाते हैं, और बीज बनाने का तरीका क्या है? 1 किलो सरसों का बीज आपको कितने में मिला? 1000 में। 100 मन होगी कि भाई? जो आपने हिसार से किसान के घर से जो बीजी, वही 20-25 मन निकली। और जो 1000 रुपए किलो के हिसाब से, 1 लाख रुपए कुंटल के हिसाब से खरीदी, वही 20-25 मन निकली। तो फिर उस बीज का मतलब क्या हुआ? भी कंपनी ने उसमें कौन सा ऐसा रेशियो डाल दिया कि उसका इतना बड़ा रेट है? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नकली के अंदर मुनाफा ज्यादा होता है। जिस तरह से जिंक थैले के ऊपर लिखी होती है 21% जिंक है भाई इसमें, और उसके अंदर जिंक पाई जाती है 5%, बाकी पाया जाता है तूड़ा। क्यों भाई? कंपनियों को किसने कह रखा है कि आप 21% जिंक के पैसे ले रहे हो, दे रहे हो 10%? तो नकली तो वो है ही। उसके अंदर दुकानदार को प्रलोभन देते हैं कि आपको ये 400 की मिल जाएगी, आप इसको 2000 की बेच लेना। भाई दुकानदार भाई, मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि किसान जो है वो आपका एक अच्छा दोस्त है। आपका सामान खरीदता कौन है? किसान खरीदता है। और किसान को यदि नकली सामान मिलेगा, किसान मरेगा, तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? साथियों, जो आदमी कमा के देता है उसको तो दुनिया जिंदा रखनी चाहती है, परंतु यहां एक उल्टा सिस्टम हो चुका है कि कमा के देने वाले मरो खपो, हमें नकली बेचने दो। क्यों भाई? जो बहुत से जो मेरे पेस्टिसाइड वाले भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो बिल्कुल एक नंबर का काम करते हैं, असली चीज़ देते हैं, उनको इस कानून से कोई डर नहीं। परंतु जो नकली बेच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हड़ताल कर दो तो सबकी दुकानें बंद कर दी। भाई फायदा क्या होगा? ये बीजेपी सरकार है साथियों, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। आप यदि 1 महीना बंद रखोगे तो 1-1 लाख, 1.5 लाख की कमाई की चपत लग जाएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये कानून वापिस होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आप मंच पर आके ये कहेंगे कि हम नकली बेचेंगे तो आपका समर्थन कोई नहीं करेगा।
और आप यदि ये कहेंगे कि हम असली बेचेंगे तो आपका कानून बिगाड़ेगा क्या? फिर सरकार ये कहेगी कि आपके लिए हमने कानून बनाया ही नहीं, हम तो नकली वालों को बनाए। भाई जो दोषी होगा सजा उसी को मिलेगी, नंबर एक। नंबर दो, कि मैंने 2-4 आदमियों के बयान भी सुने कि हम जो किसान को बीज देते हैं तो 3 दिन में किसान को पता चल जाता है कि ये बीज सही है गलत है। किसने कह दिया भाई 3 दिन में पता चल जाता है? 3 दिन में तो बीज का जर्मिनेशन भी नहीं होता मेरे दोस्त, 1 हफ्ता में तो उसका जर्मिनेशन होता है, नंबर एक। उसके बाद बीज की प्रोडक्शन पैदावार कितनी होती है, 6 महीने में जाकर उस बीज का रिजल्ट आता है। केवल उगने से बीज असली नहीं होता, बीज असली होता है प्रोडक्शन और पैदावार ज्यादा देने से। अच्छी क्वालिटी का बीज होगा, ज्यादा पैदा देगा, तब यह पता चलेगा कि यह बीज असली है। साथियों 3 दिन में उगाना कंपनी की जिम्मेवारी केवल उगाना नहीं है, कंपनी की जिम्मेवारी है पैदावार बढ़ाना। साथियों इस बात को समझना पड़ेगा। यदि इस विषय के ऊपर पूरी लंबी चर्चा करेंगे तो मान के चलो कि ये 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, परंतु मैं मोटी मोटी बात बता देना चाहता हूं। और मैं हाथ जोड़कर उन मेरे पेस्टिसाइड भाई दुकानदारों से विनती करता हूं कि आप इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बहकावे में आकर अपना नुकसान न करें, अपने किसान भाई दोस्त को नुकसान न करें। और आप कृपया करके असली चीज कंपनियों को ये स्पष्ट हिदायत दें कि आप ओरिजिनल चीज दो। यदि आप ओरिजिनल चीज नहीं दोगे तो हम भी आप पर कार्रवाई करेंगे। आपका भी धर्म और फर्ज बनता है कि आपके भाई किसान को यदि कोई नकली चीज उपलब्ध कराता है तो खुद आप जानकार होते हुए आंख मूंद के मत बैठना। आप भी कृपया करके उसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करना भी आपने ये नकली हमारी दुकान पर कैसे भिजवा दिया। साथियों यदि इस मुहिम के अंदर आप जुड़ेंगे तो आपका भी फायदा होगा और आपके कमाऊ पूत जो किसान लगातार खेतों में काम कर रहे हैं आपका सामान खरीदें उसको भी फायदा होगा। केवल और केवल बीज बनाने से कंपनी स्थापित नहीं होती, बीज का उत्पादन पैदावार कितनी है और इस बीज को पैदा करने में लगभग 1 पीढ़ी बीत जाती है जब जाकर एक नई वैरायटी खड़ी होती है। इन कंपनियों के पास ऐसा कोई फार्म नहीं है और कोई रिसर्च सेंटर भी नहीं है कि जहां पर यह कंपनियां अपने बीज के ऊपर रिसर्च कर रही हैं। इन्होंने जितनी सरसों की बीज निकाली हैं, ग्वार की, बाजरा की जो बीज निकाली हैं, मानता हूं कि वो सारी बढ़िया है, अच्छी प्रोडक्शन भी दे रही है, मैं ये नहीं कह रहा, परंतु इसके अंदर बहुत सा घपला भी हो रहा है। पिछले साल भी 12 जिले के डिप्टी डायरेक्टर ने इनका बीज रिजेक्ट कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि वो नकली था। नकली बीज किसान को मिलता है तो वो बो देता है, परंतु उसका नुकसान भारी होता है। नकली पेस्टिसाइड मिलता है। और मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि जिंक की थैली के अंदर यदि 21% जिंक है तो ठीक है, परंतु उसके अंदर यदि 5% है तो भाई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा हाथ जोड़ के पेस्टिसाइड वाले सभी दोस्तों से मेरा विनय निवेदन है कि आप इन नकली सामान बेचने वाली कंपनियों का साथ न दें। यह सरासर धोखाधड़ी होगी, यह किसान के साथ धोखा होगा, क्योंकि किसान आपको कमाऊ पूत है। और लगातार ये भी बता दूं, यदि किसान मरेगा तो आप उधार में किसान को देते हैं, 6-6 महीने के उधार कर लेते हैं। मुझे पता है किसान 6 महीने 12 महीने से आपका हिसाब करता है, आपके पैसे चुकता करता है। यदि किसान के पास पैसे नहीं होंगे तो आप नकली बेच लेना, चाहे असली बेच लेना, आपके पैसे तो डूबे ही डूबेंगे। जब डूबेंगे तो फिर फायदा क्या होगा मेरे साथियों? नुकसान तो आपका होगा। हड़ताल करोगे तो आपका होगा, यदि नकली सामान बेचोगे तो आपका होगा, किसान को नुकसान होगा तो आपका होगा, क्योंकि आप ही तो किसान के साथ जुड़े हुए हैं। मैं लगातार ये इस चैनल के ऊपर वीडियो बना कर ये कह रहा हूं कि छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान, ये भाई मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं, एक श्रेणी के हैं। यदि बड़ी बड़ी सरमाएदार कंपनियों के चक्रों में पड़ोगे तो मान के चलो कि आपका तो तेल निकलेगा, साथ में किसान का, मजदूर का और निकल जाएगा। साथियों वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं आपसे फिर विनती निवेदन करता हूं कि मेरे विचार में, और बहुत से पेस्टिसाइड वालों से 5-7 आदमियों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं बिल्कुल सही है भाई, सही है बिल्कुल, क्योंकि नकली वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बढ़िया बात है, परंतु यहां उल्टा हो रहा है। साथियों खुद दोषी न बने, खुद दोषी न बने। यदि आप इस कानून का विरोध करोगे तो आप ये साबित करोगे कि हम नकली बेच रहे थे। नकली बेचने वाला ही करेगा विरोध, असली बेचने वाला कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि असली बेचने वाले का कानून कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यदि आपको ज्यादा ही कोई खतरा है, यदि कोई झूठी कार्रवाई आप पर करता है तो कोर्ट आपके पास है, कानून का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। हर बात के लिए हमें कानून के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है, तो फिर इस बात के लिए हम क्यों नहीं हो सकते? साथियों झूठा केस और झूठी कोई कार्रवाई किसी भी किसान और या सेठ दुकानदार के ऊपर नहीं की जा सकती,
नकली सामान होता है तो होता है, इस बात को मानना पड़ेगा, यह आपको भी पता है। परंतु नकली सामान बेचने में मुनाफा ज़्यादा होता है, जिस कारण नकली सामान धड़ाधड़ बाजार में मिलता है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, नकली सामान बेचने से बचें। और मेरे सभी दोस्तों से, शरीफ भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून का समर्थन करें और हर एक कंपनी के सरमाएदार को यह बात बताएं कि आप चीज़ असली दो, पैसे भी असली दो। फटा हुआ नोट कोई नहीं लेगा, नकली नोट कोई नहीं लेगा, तो फिर नकली बीज क्यों देगा? असली नोट आप देते हो तो आपको असली बीज भी असली मिलना चाहिए, और आप उसी बीज को किसान को देते हो तो किसान भी खुश होकर उस बीज का प्रयोग करेगा और आपका एक एक पैसा अदा करेगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हर तरह के किसान हित या छोटे मजदूर व्यापारी की बात उठाते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। और सभी मेरे वीडियो सुनने वालों से मेरा विनय निवेदन है कि आप पेस्टिसाइड बेचने वाले हो, चाहे वो कंपनी के सरमाएदार हो, चाहे किसान हो, हर आदमी से इस बात को पहुँचाएँ ताकि इस बात को समझा जा सके कि भी सज़ा दोषी को मिलती है, निर्दोष को नहीं। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।